एल सीरीज के एपिसोड 1 के बारे में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन लीड एक्टर विराट रहता है, उसे एक अजीब सा सपना आता है कि वो किस तरह अपने पार्टनर को किस कर रहा होता है। तभी वो अचानक जाग जाता है और कहता है, ओह मैं क्या सपना देख रहा था। तभी विराट अपने बिल्ली से साथ खेलने लगता है जिसका नाम कैम रहता है और वो कहता है, तुम्हारे डैड क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? दाई कितना दिन हो गया वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। और अपने बिल्ली से बातें करता है। फिर वो अपने डेली रूटीन में बिजी जाता है और वो खाना बनाता है और अपने बिल्ली के साथ वो खेलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे हीरो को दिखाया जाता है कि जो जल्द ही अब्रॉड जा रहा है पढ़ने के लिए। इसी वजह से उसे कुछ फ़ोटो चाहिए होती है और वो रास्ते में बात करता हुआ जाता रहता है और कहता है, मुझे सितंबर तक अब्रॉड जाना है, इसी वजह से मुझे बहुत सारे काम है, मैं बिज़ी हूँ। और तभी हमारा दूसरा हीरो जाता है फ़ोटो खिंचवाने। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इसका विराट एक कॉमिक आर्टिस्ट है और उसके बॉस उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं, क्या तुमने इसे चेक किया था? तो विराट बोलता है, हाँ मैंने आपको देने से पहले इसे काफ़ी अच्छे से चेक किया था। और तभी उसके बॉस कहते हैं, देख रहे हो कैरेक्टर का फेस कितना बेकार है और इसमें कोई वॉव फैक्टर नहीं है, तुम्हें और कहानी को मजबूत बनाना चाहिए और तुम्हारी ड्राइंग भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मतलब बेवजह विराट को काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ जाती है और वो कहते हैं कि तुम फ्रेश ग्रेजुएट से भी बिल्कुल कम, मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से मेहनत करनी चाहिए, अगर तुम इस बार गलती करोगे मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। दूसरी तरफ विराट अपने दोस्त को कहता है, क्या तुम मेरी दोस्त बिल्ली का ख्याल रख सकती हो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमारा दूसरा हीरो दंगा किसी को पैसा वापस करने के लिए आता है और कहता है, मैंने जो तुमसे पैसे लिए थे मैं उसे वापस करना चाहता हूँ। और ये देखकर वो कहता है, क्या, कौन तुम्हें पैसे वापस दे दिए? और तभी दंग कहता है, मेरे बड़े भाई को जब पता चला कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए वो काफ़ी गुस्सा करने लगा, इसी वजह से उसने ज़मीन बेच दी है और वो ज़मीन मेरी और उसकी थी। ये देखकर दूसरा आदमी कहता है, अब वो तुम्हारा भाई रहेगा कहाँ? और तभी दंग कहता है, वो मेरे साथ रहेगा। असल में मेरे लोग के पास 2 ज़मीन थी, एक मेरी और एक मेरे भाई की, पर मेरे भाई ने अपनी ज़मीन बेच दी। मैं कह रहा था मैं अपनी ज़मीन ही की हिस्से बेच दूं, पर मेरे भाई ने मना किया है। ये देखकर उसका दोस्त कहता है, ये अच्छी बात है, पर तुम्हारा भाई क्या ठीक है? और तुम्हारी दादी माँ? तो दंग कहता है, पता है दादी माँ तो अब भी मुझे दिन में कई बार डांटती हैं और दादी माँ ने ही तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी भेजे है, ये स्ट्रॉबेरी दादी माँ के द्वारा ही है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह विराट बात करता रहता है और जो नंबर वो बार बार डायल करता रहता है वो फ़ोन नहीं लगता, क्योंकि विराट का एक बॉयफ्रेंड भी रहता है और जिसके पास विराट इतना फ़ोन करता है पर वो उठा ही नहीं रहा है। और जब दूसरे दिन विराट घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बिल्ली बहुत बीमार है और तभी विराट याद करता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बिल्ली को दिया रहता है और तभी वो कहता है कि ये बिल्ली तुम्हें कहाँ मिली? तो उसका बॉयफ्रेंड दाई कहता है, ये बिल्ली कैम है, इसका नाम कैम है, मैं इसे बचपन से पाला हूँ, तो प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखना, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हें मेरी कमी न महसूस होने देगा। दूसरी तरफ विराट काफ़ी परेशान रहता है। तभी डॉक्टर आती है और कहती है, मुझे टेस्ट से पता चला है कि बिल्ली को पॉइजनिंग हुआ है। ये देखकर विराट कहता है, ये कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर बोलती है कि ये कैन फिश की वजह से हुआ है, अक्सर बिल्लियाँ कैन फिश खाती हैं पर उनके द्वारा ये बना नहीं होता, इसी वजह से शायद ये सब हो रहा है। विराट को डॉक्टर कहती है, अगली बार से इस खाने का ध्यान देना। विराट काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है। एक तरफ उसके बॉयफ्रेंड उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, दूसरी तरफ काम पर भी उसे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ रही है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विराट जब ट्रेन में बैठा रहता है तो किसी अजनबी के कंधे पर सर रखकर सो जाता है और वापस अपने काम पर आ जाता है। विराट जब काम पर आता है तो वो डेस्क पर रखकर सर रखकर सोता रहता है। ये देखकर उसके बॉस पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं, ये काम की जगह है, मैं तुम्हें काम के लिए पैसे देता हूँ, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें समझते क्या हो? तुम पता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप को कुछ भी समझ लोगे? मतलब विराट को बेवजह उसके बॉस हद से ज़्यादा चिल्लाते हैं और दूसरे कोवर्कर विराट और उसके बॉस की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। कोवर्कर कहते हैं, अच्छी बात है, अगर विराट को निकाल दिया जाएगा तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि विराट काम काफ़ी तेज है और इसी वजह से काफ़ी सारे हम लोग के पास क्लाइंट आते हैं। तभी बॉस कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डर होगा कि क्लाइंट तुम बहुत आते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें निकाल नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम बहुत बुरे हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो, इसी वक्त निकल जाओ। और तभी विराट का भी सब्र का बांध टूट जाता है और कहता है कि आप अपने जूनियर से ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? और तभी उसके बॉस कहते हैं, क्या तुम्हें कौन ऐसा सिखाया है कि सुपीरियर से ऐसे बात करते हैं? तो विराट कहता है, मेरे मॉम और डैड ने सिखाया है, मेरे मॉम ने सिखाया है कि जब भी कोई बड़ा आपके साथ बदसलूकी करे तो आप
सह नहीं सकते हैं। और तभी और कहता है आप क्या निकालेंगे मुझे, मैं इसी वक्त इस कंपनी से जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस बकवास इन्वायरमेंट में काम नहीं करना है। तो उसके बॉस कहते हैं क्या मुझे धमकी दे रहे हो? तो वियाद कहता है मैं इसी वक्त इस कंपनी से निकलता हूँ। और तभी उसके बॉस कहते हैं जल्दी निकलो, मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर की ज़रूरत भी नहीं, इसी वक्त निकल जाओ मेरी कंपनी से। वियाद तुरंत अपनी कंपनी से रिज़ाइन लेता है और वहाँ से घर चलाता है। दूसरी तरफ वियाद अपने बॉयफ्रेंड को बार बार मैसेज करता रहता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, कैम को पॉइजनिंग हो गई थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज थी, मुझे माफ़ कर देना, मैं हमारे बच्चे को ख्याल नहीं रख पाया। क्योंकि वियाद और डाइक अपने बिल्ली को अपना बच्चा मानते हैं और वियाद बार बार अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करता है पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कोई भी रिप्लाई और उसको भी नहीं करता। वियाद काफ़ी उदास हो जाता है। उसी को समझाने के लिए उसकी दोस्त आती और कहती क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, तुमने तो कहा था कि तुम्हें देर हो जाएगा। वियाद कहता है पता है मैंने अपने काम से रिज़ाइन ले लिया है, बॉस मुझ पर बहुत चिल्लाते थे, मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मुझे बहुत चिल्लाते थे। और तभी वियाद से उस दोस्त बोलती क्या हुआ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? वियाद कहता है मैं कितना मैसेज कर रहा हूँ पर वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे साइलेंट ट्रीटमेंट ले रहा है। ये देखकर उसकी दोस्त कहती है पता है ये वजह दो कारणों से हो सकती है, एक तो वजह वो तुमसे थक चुका है और अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहता है और दूसरी वजह है कि शायद वो बस तुम्हें ऐसे नचा रहा है। ये देखकर वियाद कहता है क्या पता उसका फ़ोन खो गया होगा और फेसबुक का पासवर्ड इसी वजह से याद रखा होगा, शायद वो मुझसे कॉन्टेक्ट रखना चाहता होगा। ये देखकर उसकी दोस्त कहती ओह बस करो, मैं जानती हूँ कि लोग प्यार में पागल हो जाते हैं पर इतने पागल कैसे हो सकते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बस तुम्हें नचा रहा है और वो तुमसे बहुत लंबे समय से ब्रेकअप कर चुका है। और वियाद काफ़ी उदास रहता है क्योंकि वियाद अपने बॉयफ्रेंड को काफ़ी प्यार करता है। और तभी उसकी दोस्त कहती है पता है मेरी मॉम भी मेरे पीछे एक बात ही करती रहती है कि उन्हें डर है कि कहीं मैं बूढ़ी हो जाऊँ सिंगल रहते हुए हैं, और पता है मेरी सिंगल लाइफ काफ़ी अच्छी है पर मेरी माँ हर रोज़ मुझे एक नए नए लड़के से मिलाती है कि मैं डेटिंग कर लूँ। हाँ तभी वियाद कहता है सच में प्यार करने वाली ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, देखो ना मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी है। हाँ तभी उसकी दोस्त बोलती है आज शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वियाद कहता है अब तुम मुझसे पूछ रही हो? हाँ तभी उसकी दोस्त मैंने पूछ लिया ना। हाँ तभी उसकी दोस्त कहती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का लिंक दे सकते हो, मैं पता लगाती हूँ वो क्या कर रहा है। और जब उसकी दोस्त अपने फ़ोन से उसका अकाउंट देखती है तो उसे पता चलता है कि वियाद का बॉयफ्रेंड अभी अभी स्टोरी लगाया है और जो कि स्टोरी वियाद में नहीं देता रहता है। ये देखकर वियाद कहता है क्या पता है मेरे फ़ोन में ही प्रॉब्लम है। तो उसकी दोस्त कहती है पता है वो अपनी स्टोरी तुमसे छुपा रहा है, वो नहीं जानना चाहता कि तुम उसकी स्टोरी को देखो, इसी वजह से ये सब कर रहा है। वियाद कहता है नहीं ये नहीं हो सकता है। वियाद अपना मन मार कर अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा रखता है पर उसके बॉयफ्रेंड ने साफ साबित कर दिया कि वो उसे ब्रेकअप करना चाहता है। तो उसकी दोस्त कहती है बस करो। वियाद कहता है लगता है कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, कोई मुझे चाहता ही नहीं, पहले मेरी मॉम और डैड अब मेरा बॉयफ्रेंड और ये बिल्ली भी और मेरा काम भी। तो उसकी दोस्त समझाती और कहती है सालों पहले जो तुम्हारी मॉम और डैड के साथ हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और डाई की बात रही तो उससे अच्छा भी कोई इंसान तुम्हें मिल जाएगा, और हाँ मैं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी चाहे जो भी हो जाए, और चलो ना आज रात ड्रिंक के लिए चलते हैं। तो अरे वियाद कहता है हाँ मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा चाहे जो भी हो जाए, तुम रहना मेरा साथ मत छोड़ना। तो उसकी दोस्त कहती हाँ मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी चाहे जो भी हो जाए। और तभी और उसकी वियाद और उसकी दोस्त बातें करते रहते हैं और वियाद काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है। इसकी वजह से उसकी दोस्त उसे ड्रिंक के लिए ले जाती है शाम में क्योंकि वियाद काफ़ी दिन से काफ़ी उदास है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वियाद जब घर के बाहर जाता है तो वहाँ पर कुछ पड़ोसी आ जाते हैं और उसे उसकी बिल्ली की वजह से डांटते हैं कि तुम्हारी बिल्ली कितनी बेकार है, वो हर जगह पॉटी करती रहती है। तो वियाद कहता है क्या सबूत है? तो वो और कहती है सबूत ये है कि तुम्हें ही बिल्ली पाला है, अगर तुम बिल्ली का केयर नहीं कर सकते तो पालते क्यों हो, तुम्हें उसे संभालना चाहिए और उसे कुछ मेहनत सिखाना चाहिए। वियाद कहता है मेरी बिल्ली 3 सालों से मेरे साथ है, आज तक उसने कभी भी ऐसा गलती नहीं किया है, मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है। तो वो औरत उस पर बहुत चिल्लाती है। वियाद जब वह साथ आता है तो कहता है बस बहुत हुआ, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। वहीं शाम हो जाती है और वियाद अपने दोस्त के साथ ड्रिंक पर आता है। वियाद काफ़ी ड्रिंक कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात डंग से होती है जो कि वियाद के दोस्त का दोस्त रहता है। और तभी डंग को याद आता है कि मेट्रो स्टेशन पर वियाद को मैंने देखा था और वियाद जिसके ऊपर अपना सर रखकर सो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डंग ही था। और डंग वियाद को देखकर मुस्कुराता भी है। वहीं दूसरी तरफ डंग वियाद को देखता रहता है और तभी वो दोनों इंट्रोडक्शन देते हैं और वियाद और डंग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते रहते हैं। डंग तो वियाद
विराट को देखता रहता है, पर वियान का दिल टूटता है। इसी वजह से वो काफ़ी ड्रिंक करता है और कहता है कोई भी मुझे नहीं चाहता है। तभी दंग कहता है मुझे लगता है अब हम लोग को घर जाना चाहिए। दंग की दोस्त कहती है मैं अपने दोस्त को लेकर जाती हूँ और तुम विराट को लेकर जाओ। तो वो कहता है हम लोगों का तो रास्ता से एक ही साथ है ना, क्यों ना हम लोग साथ में चले। पर विराट की दोस्त अपने दोस्त को इशारा कर देती है और कहती है हम दोनों साथ में चले, इन्हें अकेले जाने दो। और तभी विराट की दोस्त और उसकी दोस्त साथ में चली जाती हैं घर पर, क्योंकि वो दोनों ही नशे में काफ़ी रहते हैं। और तभी दंग विराट को कहता है और कहता है चलो हम लोग घर पे चलते हैं। बेचारा दंग पहली मुलाकात को विराट को अपने कंधों पर लाद कर लेकर जाता है और कहता है तुम इतने भारी क्यों हो। और तभी विराट को एक खंबा दिखता है, उस खंबे से वो चिपक जाता है और कहता है डाई तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम बहुत बुरे हो। ये देखकर दंग कहता है ये बस एक खंबा है। और तभी विराट बार बार अपने फ़ोन को देखता रहता है। दंग यहाँ तक कि दंग के हाथों में वो दांत भी काट देता है। और तभी बेचारा दंग फिर से विराट को अपने कंधों पर लादता है और तभी विराट दंग के ऊपर उल्टी कर देता है। ये देखकर विराट कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो, सच में बहुत बुरे हो। तभी दंग विराट को रोड पर छोड़ देता है और विराट ले जाता है। दंग को थोड़ा तरस आता है क्योंकि जानता है विराट का दिल टूटा है और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और बेचारा दंग विराट को अपने गोद में लाद कर उसके घर पे लाता है। और तभी दंग विराट के कपड़े ले लेता है और कहता है तुमने मेरे कपड़े ख़राब करे तो मैं इसी वजह से मैं तुम्हारे कपड़े को ट्राई कर रहा हूँ। तभी दंग देखता है कि विराट को काफ़ी ज़्यादा बुखार हुआ है। इसी वजह से दंग विराट के बॉडी को पोंछने लगता है और उसके कपड़े को उतार देता है। और तभी विराट कहता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये देखकर दंग कहता है मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, मैं दंग हूँ। और ये क्या कर रहे हो विराट। विराट कहता है तुम मेरे सामने किसी और का नाम कैसे ले सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ज़बरदस्ती विराट दंग को किस कर देता है और कहता है हम लोग चलो इससे कुछ आगे करते हैं। दंग कहता है तुम नशे में हो। तो विराट कहता है क्या हुआ। और दंग काफ़ी ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर विराट उसे नहीं छोड़ता है और उसे ज़बरदस्ती किस करता रहता है। और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको कैसा लगा ये एपिसोड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।